बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इरम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, रावलपिंडी में टेक्सला के करीब एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आता है और इस वाकया में एक लड़की का मर्डर किया जाता है एक गेस्ट हाउस के कमरे में। और फिर कुछ जो लाश के कुछ टुकड़े हैं वो कुछ मिलते हैं और कुछ नहीं मिलते। स्पेशली उसका सर तो अभी तक नहीं मिला। इतनी तफ्तीश और इतना बड़ा ऑपरेशन करने के बावजूद भी उसके तमाम तर जो जिस्म के टुकड़े हैं वो नहीं मिलते। वाकया कुछ यूं पेश आता है कि एक लड़की जॉब पे जाती है जो कि एक नर्स होती है बाय प्रोफेशन, और जो उसका वापसी का टाइम होता है उस पर जब वो वापस नहीं आती तो कुछ वक्त गुजरने के बाद उसकी बहन अगवा का पर्चा कराती है कि मेरी बहन अगवा हो गई है। और उनके घर में एक शख्स का आना जाना होता है जो उसके भाई का एक दोस्त होता है और वो एक कारोबारी शख्स होता है, और वो उसकी बहन की हेल्प करता है इस तमाम तर मामलात में, उनके घर वालों के साथ खड़ा होता है और लम्हा ब लम्हा उनके शाने बशाना उनके खड़े होता है, उनके हर तरह से हेल्प करता है। वो पुलिस स्टेशन जाता है, वो पुलिस वालों को गाइडलाइन भी देता है कि ऐसे हो गया होगा, ऐसे हो गया होगा, ऐसे हो गया होगा। लेकिन मैं आपको आगे चलकर इस स्टोरी में बताऊंगी कि उस शख्स का इस तमाम तर वारदात में क्या हाथ था और उसने क्या कारनामा सर अंजाम दिया। पुलिस जब तमाम तर शवाहिद इकट्ठे करती है, लड़की का फोन नंबर लेती है और उसकी लोकेशन जब चेक करती है तो उसकी लोकेशन टेक्सला के करीब एक गेस्ट हाउस में आती है। फर्दर जब उस गेस्ट हाउस में तमाम तर छापे मारे जाते हैं और सारी चीजें जो है वो निकाली जाती हैं और उसके साथ साथ लड़की के फोन नंबर का सीडीआर भी निकाला जाता है, तो एक नंबर पे मुसलसल कॉल्स जाती हैं और लास्ट कॉल भी उसी नंबर पे की गई होती है। और जब जो दूसरा नंबर था वो भी चेक किया जाता है, तो जब वो जिस जगह उसकी लास्ट लोकेशन आई थी जिस गेस्ट हाउस के कमरे में, वहां पे उस शख्स का फोन भी उसकी भी उस टाइम वहां पे लास्ट लोकेशन थी। नाज़रीन, पुलिस जब मजीद इन्वेस्टिगेशन करती है, उस नंबर की जब मालूमात लेती है तो वो नंबर उसी शख्स का होता है जो ये तमाम तर मामलात में उनको, उनकी फैमिली को, उसके भाई को, उसकी बहन को सपोर्ट कर रहा होता है। मजीद जब वेरिफिकेशन की जाती है और मजीद केस को आगे बढ़ाया जाता है, सीसीटीवी फुटेज निकाले जाते हैं उसकी, जब जो वर्क प्लेस होती है वहां से, फिर वापस जो गेस्ट हाउस है वहां की जो तमाम तर चीजें हैं। वो जो गेस्ट हाउस होता है, वो जो शख्स होता है जो उसका कातिल होता है, वो उसका गेस्ट हाउस का ऑनर होता है और वो शवाहिद मिटाने की वहां से भरपूर कोशिश करता है, लेकिन अल्लाह ताला ऐसे गुनाहों को ज्यादा देर तक छुपा के नहीं रखता। आखिरकार पुलिस को कुछ सबूत हाथ लगते हैं। सीसीटीवी कैमरा जब वो उसको गाड़ी में बैठाता है, उसको गाड़ी में साथ लेके आता है गेस्ट हाउस तक, सीसीटीवी फुटेज में उस शख्स की तमाम तर जो रिकॉर्डिंग है वो आ जाती है कि जब वो उसको गाड़ी में बैठाता है, उसको गेस्ट हाउस लेके आता है और फिर गेस्ट हाउस के जब अंदर लेके आता है, वो तमाम तर सीसीटीवी फुटेज पुलिस हासिल कर लेती है। और उस शख्स के सीडीआर से भी और उस लड़की की सीडीआर से भी ये भी चीजें मालूम होती हैं कि ये शख्स उससे बहुत अरसे से राब्ते में था और ये कोई आम राब्ता नहीं था, इसमें 2-2 घंटे की भी कॉल्स थी और बहुत ज्यादा यानी कि इनके साथ इनके आपस में रवाबत थे। फिर जब वो शख्स अरेस्ट होता है तो वो दौरान तफ्तीश पुलिस को बताता है कि मेरा इस लड़की के साथ बहुत अरसे से एक ताल्लुक था और मुझे इस दौरान ये मालूम हुआ या मुझे कहीं से पता चला कि अब इसकी लाइफ में कोई और भी बंदा आ गया है, और जिसकी वजह से मेरा और इसका तकरार हुआ और इसने मुझे अपने व्हाट्सएप से और अपने फोन से ब्लॉक कर दिया, जो कि मेरे लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त चीज थी क्योंकि मैंने इस लड़की के ऊपर बहुत ज्यादा पैसे लगाए थे और बहुत ज्यादा मैंने खर्चे किए थे। और फिर उस लड़की को मैं मनाने के लिए गया, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, तो मैंने तब अपने जहन में रख लिया था कि बस अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको मैं खत्म कर डालूंगा। फिर वो उसको बुला बुलाकर जब गेस्ट हाउस के रूम में लेके आया और वहां पे मजीद तकरार वगैरह होने के बाद उसने बेलचा उठा के उस लड़की के सर पे मारा। अब यहां से अंदाजा लगा लें कि बेलचा जो है वो प्री प्लान उसके कमरे में वहां पे पहले रखवाया जाता है और फिर उस लड़की का मर्डर किया जाता है, और उस बेलचे के पे दर पे वार करके उस लड़की को जब मारा जाता है तो उसी असना में बेलचा टाइल के ऊपर लगता है और वो टाइल भी थोड़ी क्रैक होती है, जिसकी वजह से पुलिस को मजीद जो है वो क्रूज मिलते हैं।
پھر جب مزید اس کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو وہ بتاتا ہے کہ ایسے میں نے اس کو مارا، پھر اس کے میں نے ٹکڑے ٹکڑے کیے، اور ٹکڑے جو ہے وہ میں نے راول پنڈی کے ڈفرنٹ علاقوں میں پھینک دیے، کچھ اس نے جو وہ نالے میں پھینکے، کچھ اس نے کوڑے میں پھینک دیے، اور کچھ نالا لئی میں پھینک دیے، اور سر جو اس کا تھا وہ سنجانی کے قریب ایک نالا بہتا ہے اس میں پھینک دیا، بقول اس کے کہ یہ سر میں نے اس لیے یہاں پہ پھینکا ہے کہ تاکہ یہ بہت دور چلا جائے اور کسی کو نہ ملے۔ اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی کہ حالیہ جو بارشیں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے جو پانی بہت زیادہ ہوا ہے اور وہ سر ابھی تک پولیس کو نہیں مل سکا۔ ایسے تمام تر واقعات جو ہم روز رپورٹ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہم تک بھی نہیں پہنچتے، بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کبھی سراغ نہیں لگ سکتا، لیکن ان تمام تر واقعات کو دیکھ کر ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے۔ بالکل جو ہے نا، اسپیشلی لڑکیوں کو کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل اگر آپ کو کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ بہت خیر خواہ ہے، آپ کو کوئی فیملی فرینڈ ہے، تب بھی نہیں، کیونکہ آپ کی عزت، آپ کی زندگی، آپ کی جو ایموشنز ہیں، وہ ان کی جہاں پہ ویلیو ہے وہاں پہ کسی رشتے کی، کسی جان